कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई हो बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको एक चीज कहना चाहूंगी, जिन्होंने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है उसको जाकर जरूर देख लेना, तभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि हमने उसमें एग्जांपल्स और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे, आइडेंटिटीज थी, उनको अच्छे से वहां पे हमने एक्सप्लेन किया है, वहां अच्छे से समझा है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले वो वीडियो जाकर जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें इन आइडेंटिटीज को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इनको। आपको दिया गया है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इक्वल टू में दो ब्रैकेट है, मीन्स हमें इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि हमने जब इनको फैक्टराइज किया तो हमें दो फैक्टर्स मिलते थे। तो यहाँ हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या है हमारे पास? है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब फैक्टराइज करना है इसको। तो देखो इसमें क्या है हमारे पास, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पर 11 आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर 11 आए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 24 आए। तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? देखो 24, 12 टू जा 24, बट 12 और 2 को हम प्लस या माइनस कुछ भी कर ले 11 नहीं आएगा। 3 8 जा 24, 8 प्लस 3, 8 और 3 हो सकता है हमारा, 8 प्लस 3 11 एंड 8 मल्टीप्लाई 3 24। तो दो नंबर्स हमें क्या मिले? 8 एंड 3, जिनको 8 और 3 को प्लस करने पर हमारा 11 आ रहा है और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 24। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस, पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे यानी कि 8। इसको हमने क्या किया था, मिडल टर्म स्प्लिट सीखी थी ना लास्ट वीडियो में, ये वही है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 11s को हम ऐसे लिखेंगे 8s और 3s। ठीक है, अब जो साइन इसके साथ होगा बड़े नंबर के साथ वही साइन आएगा। क्लियर? अब देखो ये -8 है और ये 3s है, इसको कैसे करें कि हमारा 11 आ जाए? अगर -8 में हम -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -8 -3 क्या हो जाएगा? -11, माइनस माइनस प्लस, प्लस 24। ठीक है, अब क्या करना होता है हमें, इसमें से और इनमें से हमें कॉमन लेना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा? इसमें से आएगा s, तो ये हो जाएगा s -8। इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो देखो हमारे पास बचेगा s प्लस 8, s प्लस 8 बचेगा ना। लेकिन हमें जो यहाँ ब्रैकेट में बना है वही सेम हमें इस वाले ब्रैकेट में चाहिए। तो हमारा क्या, नंबर तो सेम है बट साइन चेंज है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? -3 कॉमन। क्या ले लेते हैं? -3 कॉमन। जब हम -3 कॉमन लेंगे तो जो साइन है अंदर के वो चेंज हो जाएंगे। इसमें से माइनस कॉमन लेते हुए प्लस हो जाएगा s, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 8। ये बच्चों वाला 8 बना दिया मैंने, है ना? पहले जब छोटे थे ऐसे ही बनाते थे ना 8। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो -3, 8s -8। अब ब्रैकेट में सेम है तो ये आ जाएगा s -8 और क्या है हमारे पास, s -3। ठीक है, तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। समझ में आया? तो यहाँ क्या आएगा, s -8 और s -3। इसकी मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो। देखो s -8 को, ये सिर्फ मैं वेरीफाई करने के लिए बता रही हूँ, करो इसको s स्क्वायर और s की जब 3 में करेंगे तो -3s, 8 की इसमें करेंगे -8s
और -8 की -3 से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 3 जा 24, तो कितना आ गया s स्क्वायर, 8 9 10 11 s प्लस 24। तो इसकी प्रोडक्ट आएगी ये, सॉरी प्रोडक्ट आएगी ये, और जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा ये आएगा। फैक्टराइजेशन समझ में आया बच्चों? फैक्टराइजेशन समझ में आया कि हमने इसको फैक्टराइज कैसे किया? लास्ट मैंने अभी भी कह रही हूँ कि जिन्होंने लास्ट पार्ट नहीं देखा प्लीज देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलो ये करते हैं सेकंड इसका, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब एक तो दिया x प्लस 1, दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर भी तो हमें निकालना पड़ेगा, मीन्स हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। चलो करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, 3 है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 7 की करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, और 7 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो आएगा -1। तो मीन्स हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर आए हमारा -4 और उनको मल्टीप्लाई करने पर आए हमारा -21। देखो उसको प्लस माइनस करने पर आए हमारा -4 और मल्टीप्लाई करने पर -7 नहीं आना चाहिए, -21 आना चाहिए। ऐसे हमें नंबर्स चाहिए। तो ऐसे क्या नंबर्स होंगे जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करके -21 आए? फैक्टर्स आपके सामने, 7 3 जा 21, और जब 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स हमारे यही बन जाएंगे, 7 एंड 3, 3x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ क्या आएगा हमारा 7x और 3x, जो इसके साथ साइन है बड़े नंबर के साथ वही साइन आएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस के 4x, हमें चाहिए माइनस के, तो 7 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे तभी तो 4 आएगा। अब 7 का साइन माइनस का है तो 3 का क्या होगा, प्लस होगा, तभी तो ये प्लस माइनस माइनस होगा। बच्चों साइन में यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, सारे में प्लस होता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, प्लस प्लस लगा दोगे, लेकिन जहाँ कहीं माइनस आ गया तो वहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप मिस्टेक कर सकते हो, इसीलिए इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। देखो मैं एक बार दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमें चाहिए माइनस के 4x, क्या चाहिए हमें, माइनस के 4x, हमने इसको 2 टर्म्स में स्प्लिट किया, 7x एंड 3x। अब जो इसके साथ साइन है बड़े नंबर के साथ वही साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको साइन देखना है ऐसे, हमें चाहिए -4x, हमारे पास है -7 और 3, तो यहाँ क्या साइन लगाएं कि -4x आए, जब हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तभी तो 4 आएगा, तो -7x प्लस 3x कितना आ जाएगा, -4x, ठीक है, -7। क्लियर हुई इतनी चीज? चलो देखो, क्योंकि अगर आप -7 को और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, -7 मल्टीप्लाई 3 तभी तो -21 भी आएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें से और इसमें से हमें क्या लेना है, कॉमन, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, x, तो हमारे पास आ जाएगा 3x -7, इसमें से क्या ले सकते हैं, इसमें से हम लेंगे 1, 3x -7। अब देखो ब्रैकेट में सेम है तो ब्रैकेट आ जाएगा हमारा बाहर, 3x -7। अब क्या बचा हमारे पास, बचा x और +1, ये आ जाएगा x +1, x +1 तो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, 3x -7। आई होप लास्ट वीडियो में भी जिन बच्चों के फैक्टराइजेशन में कोई डाउट रहेगा होंगे वो यहाँ पर सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट इसका, 10x स्क्वायर -11x -6, फैक्टराइज करना है, 2 फैक्टर्स हमें इसके फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 की 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 10 6 जा 60, तो हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें प्लस माइनस करने पर क्या आए, -11, और जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 60। -6 है तो -60 आना चाहिए, मीन्स एक नंबर हमारा निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो ये तो माइनस में आएगा ना मल्टीप्लाई करने पर।
तो ऐसे क्या दो नंबर्स हो सकते हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 11 आए, ऐसे दो नंबर्स, और मल्टीप्लाई करने पर -60 आए, तो क्या नंबर्स हो सकते हैं ऐसे, बताइए। अगर हम ले लें 12 5 जा 60, बट 12 में से 5 माइनस करेंगे 11 नहीं आएगा। और क्या हो सकता है हमारा, अगर हम करें बच्चों क्या हो सकता है, और 15 इंटू 4, 15 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15 4 जा 60, और 15 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास 10x स्क्वायर 11x, हम क्या लिखेंगे 15x और 4x। साइन का स्पेशली ध्यान देना है बच्चों। अब इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, -15x। अब हमें क्या चाहिए, -11x, तो 15 और 4 को क्या करेंगे, 15 में क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आएगा यहाँ से -11x। ठीक है, और -6। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5x कॉमन आएगा इसमें से, ये बचेगा 2x -3, इसमें से हम लेंगे 2 कॉमन, ये आएगा 2x -3। तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, आ गए 2x -3 और 5x + 2। तो 2x -3 और 5x + 2। बात समझ में आ रही है बच्चों, फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है, मैं अभी भी पूछ रही हूँ फैक्टराइजेशन समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है प्लीज लास्ट वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। 6x² + 7x + 2, 6x² + 7x + 2, क्या करेंगे सबसे पहले 6 की 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 12। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए क्या, जिनको प्लस माइनस करने पर क्या आए 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं जिनको प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, क्या हो सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। तो देखो तो ये हो जाएगा बच्चों 6x² + 4x + 3x + 2। देखो यहाँ क्या है, यहाँ सारे प्लस के साइन है तो आप इजीली कर सकते हो, बट जहाँ माइनस आ जाएगा वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, साइन का वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस में आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि प्लस 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 सारे साइन प्लस प्लस के आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। इसमें से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2x, तो हो जाएगा 3x + 2, इसमें से हम क्या लेंगे 1, 3x + 2, तो ब्रैकेट में सेम है 3x + 2 और ये आ जाएगा 2x + 1। तो देखो यहाँ क्या आएगा 3x + 2 और 2x + 1। समझ में आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, select and use the identity that will help you to find the following products without multiplying directly। हमें यहाँ आइडेंटिटी यूज करके इनको सॉल्व करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 41 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, बट विदाउट मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी यूज करके। तो इसको में क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 40 + 1 का स्क्वायर। तो आइडेंटिटी वैसे तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट जो बच्चे इसी वीडियो से अगर जुड़े तो मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, क्या होती है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ये वाली इसमें अप्लाई करेंगे। 40 है हमारा a और 1 है हमारा b, तो लगाओ a का स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2a × b। ठीक है, 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 4 4 16 और 2 0 आ जाएंगी, +1 + 4 2 8 एंड 1 0 80। तो इनको ऐड करो कितना आएगा 1 8
1 क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर इसमें क्या लग सकता है, मैंने बताया था नंबर हम वो लेंगे जो 0 के ज्यादा पास होगा। इसमें हम 20 + 7 भी कर सकते हैं, लेकिन ये 30 के ज्यादा पास है, यानी कि 30 - 3। 30 - 3 तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी इसमें, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो ये है हमारा a और ये है हमारा, तो a स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस b मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 30 और b कितना है 3। तो 30 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 900 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 और 1 0 है तो 180। 900 में 9 प्लस करेंगे आएगा 909, इसमें से हमें माइनस करना है 180। तो माइनस करो 9, यहाँ होंगे 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 1 7, तो ये आ गया 729। कितना आया 729। क्लियर। चलो इनको करते हैं थोड़ा सा साइड। करते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट 23 मल्टीप्लाई 70। 23 मल्टीप्लाई 70, देखो 23 को हम लिख सकते हैं क्या 20 + 3, 17 को हम लिख सकते हैं 20 - 3। ठीक है, 23 को हम लिख सकते हैं 20 + 3, 17 को हम लिख सकते हैं 20 - 3। अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है कौन सी, इसमें यूज हो रही है बच्चों x + a और x + b। x + a इंटू x + b, तो क्या होता है इसमें होता है x स्क्वायर प्लस a + b इंटू x + ab। ये आइडेंटिटी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी है। ठीक है, तो x + a और x + b मीन्स ये आपके सेम है, ये है x, ये है आपका x और ये है a और ये है b। बट वेट, इसमें ये वाली आइडेंटिटी नहीं, इसमें तो हम दूसरी भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कौन सी, जल्दी बताओ कौन सी कर सकते हैं। एक और आइडेंटिटी है ना हमारे पास, आइडेंटिटी हमारी a + b एंड a - b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें, a + b a - b मीन्स एक बार नंबर दोनों ऐड हो रहे हैं और एक बार दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो a + b और a - b क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है इसमें, a है हमारा 20 और b है हमारा 30, तो a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस b मीन्स 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे 2 2 ज़ा 4, ये आएगा 400 माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 400 में से 9 माइनस करेंगे 10 - 9 1, 9 ये आ गया 391। ठीक है, इसमें आइडेंटिटी यूज होगी बच्चों ये वाली। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट इसका। वन 135 का स्क्वायर। 135 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो इसको करने के दो मेथड है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ, जो आपको इजी लगेगा वो अप्लाई कर लेना। एक तो हम कर सकते हैं 130 + 5, ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, 130 को हमने तोड़ लिया, 130 + 5 का स्क्वायर क्या होगा इसमें फिर a + b का होल स्क्वायर, ये 130 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 13 × 5। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 और ये आ जाएंगे 2 0। क्लियर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 13 2 ज़ा 26, 26 की 5 से करेंगे 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 11 12
13, ये आ गया 130। ऐड करो इनको, 16900 130 एंड 25, 55017, ये आ गया 17055। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आया इसका आंसर। अब एक और मेथड से हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जब मैं आइडेंटिटी को थोड़ा सा साइड कर दूं, आ जाओ भैया आप, और आप भी थोड़ा सा ये, ठीक है। चलो अब देखो इसको और कैसे कर सकते हैं। 135 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर। ये वाली मैंने आइडेंटिटी भी आपको बताई, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो हमने इसमें अप्लाई किया था अभी थर्ड पार्ट में, है ना। तो देखो यहां से चाहिए हमें a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर को हम उधर ले गए, हमें जब नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा a, ये है हमारा a। तो क्या करेंगे, एक बार इसमें कोई नंबर ऐड करेंगे और सेम नंबर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 135 में हमने क्या किया, 5 ऐड किया, फिर 135 में से हमने 5 माइनस किया, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। इसके इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम बहुत सारे कर चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी आप यहाँ, मैं आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, समझ लेना। 135 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 140, माइनस करेंगे तो ये 130 प्लस 25, 14 और 13 की मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 4 और 1 ये आ गया 2 8 एंड 1 18200 प्लस 25, तो ये आ गया 18225। तो बच्चों इसमें आंसर आया 18225। तो यहाँ आ रहा है हमारा 10755, मीन्स कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि आंसर हमारा जो आना चाहिए वो बिल्कुल सेम आना चाहिए, हम कोई सी भी आइडेंटिटी अप्लाई करें। तो हमारी मिस्टेक कहाँ हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। आई थिंक इसमें हमारी मिस्टेक हुई है, हमने लगाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, बच्चों हमने यहाँ 130 की जगह 13 लिख दिया, तो दिस इज द मिस्टेक। तो इसको सही कर लेते हैं हम, क्या आ जाएगा यहाँ 130 मल्टीप्लाई 5। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और ऐड हो जाएगी इसमें, 1300, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर जो होगा 16900 और 1300 एंड 25, इनको ऐड करेंगे 5 2 12 1 6 7 8 और 1, ये आ गया आपके पास 18225। तो आंसर आया हमारा ये। तो देखो दोनों आइडेंटिटी से बच्चों आंसर सेम ही आएगा, आप कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी कोई 5 वाला नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है तो ये सबसे इजी मेथड आपको पड़ेगा। एक बार उसमें क्या करो, a प्लस बी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स एक सेम नंबर ऐड करो, सेम नंबर माइनस करो, सेम क्या 5 भी उसमें ऐड करो, क्योंकि फिर जीरो वाला नंबर बनेगा तो वो आपके कैलकुलेशन में इजी रहता है, ठीक है। तो हमने 5 ऐड किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया एंड देन 5 का स्क्वायर किया, क्योंकि b क्या है इसमें हमारे पास, b है 5, a है 135 और b है हमारे पास 5, क्योंकि 5 हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड देन b का स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ पर आइडेंटिटीज हमने कैसे अप्लाई करी, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो कुछ और भी आई थिंक इसके पार्ट्स हैं वो कर लेते हैं। चलो फिफ्थ पार्ट है इसका 97 का स्क्वायर। क्या है 97 का स्क्वायर। तो 97 किसके पास है, 100 के, तो 100 माइनस 3 का स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, माइनस वाली। तो लगाओ 100 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएंगे यहाँ पर 40 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 और 100 से करेंगे 600। तो ये जगह 10009, इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करना है 600। तो 9 एज इट इज 0, 10 माइनस 6 4 और ये 9।
ये आ गया 9409. दिस इज योर आंसर. ठीक है, 9409. चलो नेक्स्ट पार्ट. 18 मल्टीप्लाई 29. 18 मल्टीप्लाई 29. तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2, और 29 को लिख सकते हैं हम 20 प्लस 9. 18 को क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2, और 29 को लिख सकते हैं 20 प्लस 9. अब देखो यहाँ पर वो वाली आइडेंटिटी यूज होगी जो मैं आपको भी बता रही थी. कौन सी? x प्लस ए और x प्लस बी. क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी. तो इसमें बच्चों a है हमारे पास, सॉरी x है हमारे पास 20, a है हमारे पास 2 एंड b है हमारे पास 9. x क्या है 20, a क्या है 2 एंड b क्या है 9. ठीक है, चलो अप्लाई करो. इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी. ए क्या है? ए है इसमें -2. -2 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी -2 मल्टीप्लाई 9. ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 400. 9 माइनस 2 7, ये आएगा प्लस के 7x. 9 2 जा 18. ठीक है. अच्छा, यहाँ x की वैल्यू भी तो रखेंगे बच्चों हम. x की वैल्यू तो हमें गिवन है ना. x की वैल्यू कितनी है? 20. तो यहाँ 7 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 20 माइनस 9 टू जा 18. तो 400 प्लस 7 टू जा 14 माइनस 18. 400 में 140 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 145 540, देन माइनस 18. 10 माइनस 8 2, 3 माइनस 1 2, और ये 5, ये आ गया 5 2 2. आइडेंटिटी ये वाली अप्लाई करनी समझ में आई? क्या है, अगर हमारा x सेम है और a और b अलग अलग हैं तो x प्लस ए और x प्लस बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. समझ में आया बच्चों? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका. फिफ्थ पार्ट, सॉरी फिफ्थ नहीं, 8th पार्ट है, लास्ट है ना. नहीं, अभी ये भी है 34 इंटू 43. इसको भी थोड़ा सा साइड कर लेते हैं. सेवंथ पार्ट है 34 इंटू 43. 34 इंटू 43, इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4 और 40 प्लस 3. लेकिन इसमें हमारा x तो इक्वल ही नहीं है, तो इसको अगर इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 40 इरेजर भाई, इसको हम लिखेंगे 40 माइनस 6. क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस 6, तो 34 आएगा. 40 प्लस 3 तो 43 आएगा. आइडेंटिटी कौन सी? x प्लस ए, जो भी लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी, x प्लस बी. एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. ठीक है, चलो तो देखो x क्या है इसमें हमारे पास? x है हमारे पास 40, a है हमारे पास -6, b है हमारे पास 3. क्लियर? चलो अप्लाई करो इसमें. एक्स स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी. ए कितना है? -6 प्लस 3 इंटू एक्स. एक्स कितना है? 40 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर. क्लियर? चलो 40 का स्क्वायर करेंगे 4 4 16 प्लस
-6 + 3 आएगा -3 इंटू 40 प्लस 3 3 ज़ा 9 1600 यह जाएगा -3 4 ज़ा 12 120 प्लस 9 तो 1609 में से 120 कर दो सब्ट्रैक्ट 9 10 -2 8 7 -1 6 ये आ गया 1689 क्लियर। चलो लास्ट पार्ट बचता है इसको भी करते हैं बच्चों। कौन सा है हमारे पास 8th पार्ट 205 का स्क्वायर 5 वाला नंबर है तो अप्लाई करो आइडेंटिटी ये वाली कौन सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या a प्लस बी एंड a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है चलो करो फिर क्या करेंगे 205 प्लस 5 एंड 205 माइनस 5 प्लस 5 का स्क्वायर। इसको आप 200 प्लस 5 करके भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। मैंने फर्स्ट पार्ट हमने दोनों मेथड से किया था इसमें आंसर आपका सेम ही आएगा किसी भी मेथड से कर लो आप। ठीक है 205 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे हो जाएगा 200 प्लस 25 इसकी मल्टीप्लाई करो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 3 0 प्लस 25 तो ये आ गया 42025। समझ में आया बच्चों क्लियर है यहाँ तक समझ में आ रहा है क्वेश्चंस कैसे हमें आइडेंटिटीज को अप्लाई करना है कैसे हमें अपने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फैक्टर द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट है पार्ट है 9a² प्लस b² प्लस 4c² माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। यहाँ देखने से आपको क्लियरली पता चला है कि एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है तो हमें जो आइडेंटिटी का शॉर्टर पार्ट है वो लिखना है। ठीक है तो देखो इसमें क्या है हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर प्लस b²। इसको हम लिख सकते हैं 2c का स्क्वायर। इतना तो क्लियर है। अब देखो हमारी इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज है पहले मुझे वो बताओ आप। इसमें हो रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाली आइडेंटिटी हो रही है ना। तो देखो अब इसमें क्या है हमारे पास आता है 2ab 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 8 है ए है हमारे पास 3a और b है हमारे पास b। लेकिन यहाँ पे देखो ये है माइनस का यहाँ क्या है माइनस का साइन है माइनस एक तो हमारे पास यहाँ है और एक यहाँ है दो जगह माइनस आ रहा है। अब इसमें देखो इसमें कॉमन क्या है इसमें b है इसमें भी b है मीन्स अगर हम b को निगेटिव कर दें b को हम क्या कर दें यहाँ माइनस b यहाँ भी माइनस b तो ये आ जाएगा आपका प्लस। देखो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 3 2 ज़ा 6 a इंटू बी बी माइनस के तो माइनस 6ab क्लियर प्लस 12a से 2 मल्टीप्लाई a कितना है 3a और c कितना है हमारे पास 2c 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 ac सेम। चलो अब आ जाओ यहाँ पर प्लस 2 इंटू ca c कितना है c है हमारे पास 2c और एक मिनट हाँ ठीक है जब b और c रखना है ना तो a c थोड़ी रखेंगे हम हमें रखना है बी सी बी हमारा है माइनस बी है माइनस बी और सी है हमारे पास 2c। ठीक है तो देखो क्योंकि हमने दोनों में b था तो हमने इसलिए b को निगेटिव कर दिया। यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको निगेटिव क्या लेना है। दोनों में b कॉमन है तो b को आप निगेटिव ले लो वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो देखो a² a क्या है इसमें 3a b क्या है हमारे पास माइनस b c क्या है हमारे पास 2c।
क्लियर है? तो किसकी एक्सपेंड फॉर्म है, ये किसका स्क्वायर है, ये बनेगा a3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर है। समझ में आई बच्चों? उसने आपको ऐसे एक्सपेंड फॉर्म में दिया था, आपको इस तरह से लिखना था। ये एक्सपेंड फॉर्म थी, उसको हमें ऐसे लिखना था। क्लियर? चलो इसका करते हैं सेकंड पार्ट। सिक्सटीन एस स्क्वायर प्लस 25 टी स्क्वायर माइनस 40 एस टी। 16 एस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4s का स्क्वायर प्लस 25 को हम लिख सकते हैं 5t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 4s और b कितना है 5t। चेक कर लो, हमारी a और b की वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 st। क्लियर? ठीक है, तो किसका बनेगा, ये बनेगा 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। अब तो आई होप क्वेश्चंस आपको इजी लगने लगे होंगे बच्चों, आइडेंटिटीज अच्छे से अप्लाई करनी आ गई होंगी। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारी कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर का स्क्वायर है। कोई भी आइडेंटिटी हो उसमें 2 नंबर के हमारे स्क्वायर होते हैं, तो हमारे पास इसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होती। इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो इसमें हम करेंगे फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिट। क्या करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिट। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पर आए -1 और जिनको मल्टीप्लाई करने पर आए 42। तो ऐसे नंबर बताओ जल्दी से क्या हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 42 आए और प्लस या माइनस करने पर -1 आए। ऐसे नंबर हमारे हो सकते हैं 7 6 42। क्या होगा? 7 6 42। 7 में 6 माइनस करेंगे 1 एंड 7 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। चलो आर स्क्वायर माइनस साइन जो है वही रखेंगे, पहले आएगा 7r फिर आएगा 6r। अब यहाँ साइन कौन सा आएगा इनके बीच में? साइन आएगा यहाँ प्लस का, क्योंकि जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस होगा, तभी तो माइनस आर आएगा, मीन्स -1 आएगा। जब 7 में से 6 को माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा, और ये -42। इसमें से हमने r कॉमन लिया, ये हो गया r -7 प्लस इसमें से 6 कॉमन लिया, ये हो गया r -7। तो r -7 हमारा आ गया बाहर और r +6 आया समझ में बच्चों? चलो नेक्स्ट पार्ट, 49g स्क्वायर प्लस 14gh प्लस h स्क्वायर। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो 7g का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, प्लस इधर है हमारा h स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई a इंटू b, 7 2 14gh। तो किसका होल स्क्वायर बन रहा है? ये बन रहा है 7g प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो आ जाओ आगे करते हैं। इसका 5th पार्ट है हमारे पास, 64u स्क्वायर प्लस 121v स्क्वायर प्लस 4w स्क्वायर माइनस 176uv 32uw प्लस 44vw। 6 टर्म्स हैं, तो 3 नंबर के सम का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। 64 क्या होगा? 64 होगा 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8u का स्क्वायर प्लस 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो ये हो जाएगा 11v का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2w होल स्क्वायर माइनस क्या लगाएंगे? 2ab, a क्या है हमारे पास? 8u, b है हमारे पास 11v। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर 2 नंबर्स जो निगेटिव है, तो कौन सी टर्म निगेटिव हो सकती है? इसमें है uv, इसमें है uw, तो दोनों में कॉमन है u, तो मीन्स u वाली टर्म जो होगी वो हमारी माइनस की होगी, तो इसमें हम लगाएंगे -8u। 8 2
16 और 16 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 176, ठीक है। तो और ये माइनस का है तो यहाँ तो हमारा प्लस आएगा ना, फिर माइनस 176 UV, क्लियर। माइनस 2 मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस आएगा 2 मल्टीप्लाई, u हमारा निगेटिव है, मीन्स u क्या हमारा माइनस 8u, तो माइनस 8u इंटू डब्लू इंटू 2w, 8 2 16, 16 2 32 UW माइनस का। तो यहाँ पर देखो प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू v क्या है हमारे पास 11v इंटू w क्या है 2w, 2 2 4, 4 11 44 VW, मीन्स हमने जो u v w की वैल्यू हमारी सब सेम, मतलब ठीक है, a b c की वैल्यू जो है हमने सही ली है। तो इसमें a क्या है, a है आपके पास माइनस 8u, b क्या है वो है 11v और c क्या है 2w। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर। समझ में आया बच्चों। आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई की है, मैं एक बार फिर भी लिख रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई की है तो हमारा ये आंसर आया। क्लियर। जहां भी आपको 6 टर्म्स दिखाई दे तो ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। क्लियर है। चलो तो बच्चों हमने की एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। तो आई होप हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आपको सब समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।